Hello, bachcho, let's read the question. Question say that two coil A and B is insulated wire are kept close to each other. Coil A is connected to a galvanometer, while coil B is connected to a battery through a key. What would happen in first one? The current is passed through coil B by plugging the key. Second one, the current is stopped by removing the plug from the key. Explain your answer mentioning the name of the phenomenon involved. Okay, डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है? जैसे मान लो कि दो कॉइल है, ठीक है। कॉइल जस्ट मान लेते हैं कि दो है। ये एक कॉइल हो गया और इसी के बगल में बोल रहा है कि कोई एक दूसरा कॉइल है, ठीक है। दूसरा कॉइल है। अब ये जो एक कॉइल है इसको क्या करते हैं, इसको जस्ट बोल रहा है कि बैटरी से कनेक्ट करो, ठीक है। इस तरह से बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे जस्ट एक स्विच दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है तो क्या ये काम करता है? ये सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से जैसे ही आई करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, स्टार्टिंग में इसके पॉइंटर जो रहते हैं वो इस तरह से रहता है। और जैसे ही यहाँ पे करंट इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या है कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना पड़ता है? रिलेटिव मोशन कराना पड़ता है। लेकिन इसमें रिलेटिव मोशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर जस्ट इसमें अगर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके बगल में अगर कोई एक कॉइल रखा होगा, उसमें भी क्या होता है कि इसमें गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। और डिफ्लेक्ट होने के कारण से ये प्रेजेंस करता है कि इसमें भी करंट इसमें पर इंड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड में बोल रहा है कि करंट इज पास थ्रू द कॉइल बी प्लगिंग द की। तो इसके कारण से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर ए जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। और बी पार्ट में बोल रहा है कि द करंट इज स्टॉप। जैसे ही करंट को स्टॉप करेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चला आएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि फिर से ये क्या होगा, ये जीरो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। मूव टू ओरिजिनल पोजीशन। मूव टू ओरिजिनल पोजीशन। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.